हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिकल। माय नेम इज़ कमल छाबड़ा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही हमारे जो प्रीवियस सेशन से कंटिन्यूटी में आ रहा है टॉपिक कैलेंडर। तो पिछले कुछ सेशन में हमने कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी कि कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और बेसिक पॉइंट भी डिस्कस किए। फिर पिछले दो सेशंस में हमने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हमने पहली टाइप सीखी कि अगर आपको एक स्पेसिफिक डेट अवेलेबल हो, उस दिन कौन सा दिन एग्जिस्ट करता है वो आपको डे फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो उसका हमने मैनुअली कंसेप्ट भी सीखा और उसके बाद हमने पिछले सेशन में उन क्वेश्चंस का शॉर्टकट भी सीखा। तो शॉर्टकट में मैंने आपको एक कोड बताया था गाइस, दैट इज 733614625735 फॉर द नॉर्मल ईयर। मैं होप करता हूँ आपको वो कोड याद हो गया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है गाइस तो प्लीज़ ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा, तो ही आपको आगे आने वाली चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक पॉइंट आपको और भी क्लियर किया था कि जो वो कोड है, तो वो कोड क्या था, एक बार फिर से हम उससे देख लेते हैं। एक बार क्या है वो, जो नॉर्मल ईयर का कोड था, दैट इज नॉर्मल ईयर का कोड बात करते हैं। क्या था वो, 733614625735। तो ये हमारे पास नॉर्मल ईयर का कोड था और इसी से ही हमने लीप ईयर का कोड भी जनरेट किया था। क्या ट्रिक बताई थी उसकी, जो पहले के दो नंबर्स हैं कौन कौन से, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, एक बार चलो मैं थोड़ा आपको रेफरेंस देने के लिए हर एक मंथ को भी मेंशन कर देता हूं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस था। और लीप ईयर का कोड कैसे निकाला था हमने, जो पहले दो नंबर्स हैं नॉर्मल ईयर के, उसमें एक एक का डिक्रीमेंट कर दो। 7 - 1 कितना हो गया 6, 3 - 1 कितना हो गया 2, रेस्ट सारे का सारा कोड सेम। अगर आपको अभी भी याद नहीं है गाइस तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने अपने फ़ोन में ये 3-4 बार डायल कर लीजिए, आपको ये कोड जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस कोड से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और इसी से ही आपके क्वेश्चंस और भी निकल के आएंगे, जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब सुनिए ध्यान से। अभी तक इस कोड के बिहाफ में हमने एक ही चीज सीखी कि अगर आपको एक कोई स्पेसिफिक डेट अवेलेबल हो तो उस दिन हमें डे फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन की टाइप नंबर 2 के ऊपर। अब ध्यान से सुनिएगा, सेंस क्या निकल के आ रही है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि ये जो ईयर चल रहा है 2020, 1 जनवरी 2020 को लेट अस सपोज फ्राइडे था। ठीक है, 1 जनवरी 2020 मतलब इस साल का जो पहला दिन था, 1 जनवरी 2020, उस दिन था लेट अस सपोज फ्राइडे। अब उसके एक महीने बाद फरवरी स्टार्ट हो जाएगा, 1 फरवरी 2020। अगर 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे था गाइस, क्या 1 फरवरी 2020 को भी फ्राइडे होगा? क्या 1 मार्च 2020 को भी फ्राइडे होगा? 1 अप्रैल 2020 को भी फ्राइडे होगा? नहीं होगा ना गाइस, क्योंकि ये हर मंथ की फर्स्ट डेट जो है वो डिफरेंट होती है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। बट पूरे के पूरे साल में, चाहे हम नॉर्मल ईयर की बात करें चाहे हम लीप ईयर की बात करें, कुछ एक मंथ्स ऐसे होते हैं जिसकी फर्स्ट डेट को, पहली तारीख को डे सेम होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 10 मार्च को संडे था, लेट अस सपोज 10 मार्च 2020, मैं एज्यूम कर रहा हूं रेंडमली कि सपोज संडे था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो 10 तारीख तो हर महीने में आती है। अगर मार्च की 10 तारीख को संडे था, क्या हर महीने की 10 तारीख को संडे ही होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या नवंबर की 10 तारीख को संडे होगा, दिसंबर की 10 तारीख को संडे होगा, अगस्त की 10 तारीख को संडे होगा? ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मंथ के साथ साथ डेज जो आते हैं, डेट के कंपैरिजन में डे भी वेरी करेगा उनका। बट पूरे के पूरे साल में कुछ एक मंथ्स ऐसे होते हैं गाइस जिनकी फर्स्ट डेट को डे सेम होता है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? इस कोड के बिहाफ पे ध्यान से देखिए। अगर अभी भी नहीं क्लियर हो रहा तो अभी जो मैं चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहां से हर एक पॉइंट आपको कंक्लूड हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। अगर हम यहां पर बात करें कि फरवरी का कोड देखो, यहां पर क्या है 3 देखो, कोड किसका कोड है, मार्च का भी कोड 3 है, और कोड किसका है 3, नवंबर का भी कोड 3 है।
ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहां पर फरवरी, मार्च एंड नवंबर, इन तीनों का कोड जो है वो क्या है 3। तो एक नॉर्मल ईयर में एक फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनकी पहली तारीख को डे सेम होगा। मतलब अगर नॉर्मल ईयर में 1 फरवरी को फ्राइडे है तो उसी नॉर्मल ईयर में 1 मार्च को भी फ्राइडे होगा और 1 नवंबर को भी क्या होगा फ्राइडे। और पूरे के पूरे साल में कोई भी ईयर मंथ उठा लीजिए, किसी भी महीने की पहली तारीख को फ्राइडे नहीं आएगा। अब आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फिर से देख लीजिए, अगर मैं यहां पर बात करूं 20 फरवरी को संडे है तो 20 मार्च को भी संडे होगा और 20 नवंबर को भी संडे होगा। पूरे नॉर्मल ईयर में इनके अलावा किसी भी महीने की 20 तारीख को संडे नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारी बेसिकली क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, हम देख रहे हैं कि हर साल में, चाहे एक नॉर्मल ईयर की बात करें चाहे हम लीप ईयर की बात करें, हर साल में ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिनकी पहली तारीख को डे के साथ साथ डे भी सेम आए। आई होप आपको ये पॉइंट अब क्लियर होगा। अब इनके अलावा देखते हैं और कोई कॉम्बिनेशन बनते हैं या नहीं। अब जैसे कि बात करते हैं अप्रैल मंथ की। अब अप्रैल का कोड क्या है 6। अब पूरे साल में देखिए जुलाई का कोड भी क्या है 6। तो यहां पर एक और कॉम्बिनेशन बना हमारे पास कि अप्रैल और जुलाई 2 महीने ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट डेट को डे भी क्या होगा सेम होगा। अगर 1 अप्रैल को मंडे है तो 1 जुलाई को भी मंडे होगा। और उस साल में जितने भी महीने हैं किसी भी महीने की पहली तारीख को मंडे नहीं आएगा, क्योंकि पहली तारीख को मंडे कहाँ कहाँ आ रहा है अप्रैल और जुलाई में। इसके अलावा और कॉम्बिनेशन उठाइएगा इस सितंबर एंड दिसंबर भी हो गया। देखिए 5 सितंबर का कोड 5 है, दिसंबर का कोड 5 है, मतलब ये दोनों महीने की भी पहली तारीख को दिन सेम होगा। और तो और जनवरी और अक्टूबर का भी कोड सेम है, देखिए ध्यान से 7। तो यहाँ इन 2 महीनों का भी फर्स्ट डेट को डे क्या होगा सेम। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बहुत सारे बने हैं, फिर से देख लीजिए, जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च एंड नवंबर, और कौन सा हुआ अप्रैल और जुलाई, और सितंबर एंड दिसंबर। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनकी पहली तारीख को दिन जो होगा वो हमेशा सेम निकल के आएगा। ठीक है, अब यही बात हम लीप ईयर में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, नॉर्मल ईयर में फरवरी और मार्च की पहली तारीख को डे सेम था, बट यहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि फरवरी का कोड डिफर कर रहा है। अब लीप ईयर के अंदर फरवरी और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे हैं जिनकी पहली तारीख को दिन जो होगा वो सेम होगा। तो वेरी कर रहेगा इस, क्योंकि कोड डिफरेंट है तो रूल भी डिफरेंट फॉलो होगा इसमें। फिर से देखिए, यहां पर मार्च और नवंबर की पहली तारीख को डे सेम होगा। बाकी कॉम्बिनेशन देखिए, देखो यहां पर इन दोनों नंबर्स के अलावा बाकी तो सीक्वेंस सेम है, तो सभी के कॉम्बिनेशन सेम ही मिलेंगे। देखो सितंबर सितंबर, दिसंबर दिसंबर, सेम हुआ। इसके अलावा और कौन सा हो सकता था, मार्च और नवंबर कॉमन था, मार्च और नवंबर इधर भी कॉमन है। यहां पर और कॉमन कौन था, जुलाई और अप्रैल, यहां पर भी जुलाई और अप्रैल। यहां सिर्फ फरवरी और जनवरी का कोड वेरी कर रहा है, तो फरवरी और जनवरी के हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन बने थे मंथ के पहली तारीख वाले, वो ही आपको डिफर होके मिलेंगे। जैसे कि यहां पर जनवरी और अक्टूबर की फर्स्ट डेट को डे सेम होगा। अब यहां पर क्या है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, यहां पर 3 महीने ऐसे हैं जिनकी पहली तारीख को डे सेम होगा। ठीक है, इसके अलावा फरवरी का किसके साथ मैच करेगा, अगस्त के साथ। तो ये पॉइंट है गाइस। तो इन कोड के बिहाफ पे आप ये चीजें इजीली कंक्लूड कर सकते हो। आपको सिर्फ नंबर दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए किस किस का सेम है। जिन मंथ्स का नंबर सेम होगा गाइस, उन मंथ की पहली तारीख को जो है वो डे सेम होगा। आई होप आपको ये पॉइंट इतना तक क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर आपको लगता है कि मैं आपको थोड़ा फास्ट टीच करता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो में समझ में नहीं आ पाता इंस्टेंटली, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे रूप होल्स बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, शर्माना नहीं है, जो मन में है लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा। ये तो हमने ऐसी सेंस देखी, ऐसे महीने देखे जिनकी पहली तारीख को दिन भी क्या था, सेम था। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन बनेगा हमारा, कि एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर में ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं गाइस जिनका कैलेंडर सेम होता है। अब यहाँ पर सेंस थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि पिछला केस जो देखा हमने, यहाँ पर क्या केस डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से महीने हैं एक नॉर्मल और एक लीप ईयर में जिनकी पहली तारीख को डे सेम होता है।
बट यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपके काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पूरे के पूरे नॉर्मल ईयर या पूरे के पूरे लीप ईयर में ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर सेम होता है। अब सेंस समझते हैं, ये कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या होता है। कैलेंडर सेम होने का मतलब, ठीक है, अब पहले तो एग्जाम्पल समझ लीजिए कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिनके कैलेंडर सेम है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब समझिए, अब अगर मैं यहां पर 2 मंथ्स पिक करता हूं, फरवरी और मार्च, नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, फरवरी और मार्च, ठीक है। अब यहां पर फरवरी का कोड 3 है, मार्च का कोड 3 है, माना कि इनकी पहली तारीख को दिन सेम होगा। अगर इस मंथ की पहली तारीख को मंडे है तो इस मंथ की भी पहली तारीख को क्या होगा, मंडे ही होगा। माना कि इनकी पहली तारीख को डे सेम है, बट इन दोनों के दोनों मंथ्स का कैलेंडर सेम नहीं है। क्यों कैलेंडर सेम नहीं है? क्योंकि फरवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 28 नॉर्मल ईयर में, और मार्च मंथ में कितने महीने होते हैं, 31। मतलब कि इसके पास इससे 3 दिन ज्यादा हुए, एक्स्ट्रा हुए, तो मतलब कि यहां पर 1 से 28 और यहां पर 1 से 28 दिन जो होंगे वो सेम होंगे। बट यहां पर 29 तारीख 29 भी आएगी, 30th 30 भी आएगी, 31st 31 भी आएगी, बट ये डेट जो है वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो मतलब कि ये 2 महीने ऐसे हैं जिनकी पहली तारीख को दिन तो सेम है, बट इन दोनों के दोनों मंथ्स का कैलेंडर सेम नहीं है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्लियर करूंगा पॉइंट, कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या होता है कि ऐसे 2 महीने जिनका कैलेंडर सेम हो। व्हाट डज इट मीन? कि उनकी पहली तारीख को, फर्स्ट डेट को डे तो सेम हो, फर्स्ट डेट को डे तो सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उन दोनों के दोनों या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन दोनों के दोनों महीनों के अंदर नंबर ऑफ डेज भी क्या होने चाहिए, इक्वल या सेम होने चाहिए। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि कोई भी 2 महीने जिनका कैलेंडर सेम हो, इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि ऐसे महीने जिनका कैलेंडर सेम होगा, उन दोनों के दोनों महीनों की पहली तारीख को डे तो सेम होगा ही होगा, साथ के साथ उन महीनों के अंदर जो नंबर ऑफ डेज भी जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे या इक्वल होंगे, तो ही उनका कैलेंडर सेम माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि ध्यान से सुनिए, बात करते हैं मार्च का कोड 3 था, नवंबर का कोड 3 था, इसकी पहली तारीख और इसकी पहली तारीख दिन सेम आएगा, बट इनका कैलेंडर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्च महीने में होते हैं 31 दिन और नवंबर महीने में कितने होते हैं, 30 दिन। क्लियर? तो 1 से 30 और 1 से 30 यहां तक डेज सेम चलेंगे, बट यहां पर 31 तारीख आ जाएगी तो इनका कैलेंडर सेम नहीं होगा। अब समझ में आ रहा होगा पॉइंट। फिर से देखिए, अप्रैल और जुलाई की बात करते हैं। अब देखें इनका कैलेंडर सेम है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये वर्बली याद होनी चाहिए गाइस कि हर महीने में कितने कितने दिन होते हैं। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो इनकी पहली तारीख को दिन तो सेम है बट इनका कैलेंडर सेम नहीं है। फिर से सितंबर और दिसंबर की बात करें तो इनका भी कैलेंडर सेम नहीं है, क्योंकि सितंबर में 30 दिन है और दिसंबर में कितने हैं, 31 दिन। तो फिर ऐसे कौन से मंथ होते हैं एक नॉर्मल ईयर में जिनका कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जनवरी एंड अक्टूबर की तरफ। जनवरी का कोड यहां पर 7 है, अक्टूबर का भी कोड यहां पर क्या गिवन है, 7। तो ये 2 महीने ऐसे हैं गाइस जिनकी पहली तारीख को दिन भी सेम होगा और इनका कैलेंडर भी सेम होगा। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें भी 31 दिन है और इसमें भी 31 दिन है। मतलब एक पूरे के पूरे नॉर्मल ईयर में, पूरे के पूरे नॉर्मल ईयर में सिर्फ 2 ही महीने ऐसे हैं, कौन कौन से, जनवरी प्लस अक्टूबर, जिनका कैलेंडर सेम होगा। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइस। आपको लिखा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मंथ्स हैव द सेम कैलेंडर इन अ नॉर्मल ईयर, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आएगा कि निम्नलिखित में से आपको 2-2 महीने के पेयर गिवन होंगे, जोड़े गिवन होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि एक नॉर्मल ईयर में कौन सा जोड़ा ऐसा है महीनों का जिनका कैलेंडर सेम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या गिवन होगा, जनवरी और अक्टूबर। नॉर्मल ईयर की बात करूं, जहां भी दिखे जनवरी और अक्टूबर उठा के मार्क कर देना, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गाइस, रेयर टू रेयर कैंडिडेट्स को पता होती है ये बात, ठीक है। फिर से सुनिए एक और पॉइंट। अब बात करते हैं हम लीप ईयर की। अब यहां पर भी लीप ईयर में देखिए, अब कोड तो एक्चुअल में देखा जाए तो सिमिलर ही है, कोड दोनों का ही सेम है, सिर्फ ये पहले 2 नंबर्स को हटा के बाकी कोड सेम है। जब यहां पर मार्च के बाद किसी भी मंथ का कैलेंडर सेम नहीं है तो यहां भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर तो कोड तो सेम ही है।
मैटर कर रहा था जनवरी और अक्टूबर, जनवरी के साथ लिंक बना, बट यहां पर जनवरी के साथ लिंक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर क्या है 6। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए कौन से 2 महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर सेम होगा, आपने देख भी लिया होगा और आपको आंसर मिल भी चुका होगा। चलिए डायरेक्टली पिक करते हैं, जनवरी एंड जुलाई। ठीक है, हालांकि 6 जो है अप्रैल का भी कोड है, बट अप्रैल के अंदर होते हैं 30 दिन, बट हमें ऐसा कैलेंडर, ऐसे महीने देखने हैं जिनका कैलेंडर सेम हो, मतलब उन मंथ्स का फर्स्ट डेट को डेट भी सेम हो और उनमें नंबर ऑफ डेज भी क्या हो, सेम होने चाहिए। तो एक लीप ईयर में सिर्फ 2 महीने, कौन कौन से? लीप ईयर में 2 ही महीने ऐसे हैं, जनवरी और जुलाई, जिनका कैलेंडर सेम होता है। और कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लीजिए जहां पर आपके नंबर मैच करते हो, उनकी पहली तारीख को दिन सेम होगा बट उनमें नंबर ऑफ डेज सेम नहीं होंगे, जो कि कैलेंडर सेम होने की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपको सिर्फ पहली दिन की बात की गई है या ओवरऑल कैलेंडर की बात की गई है, क्योंकि दोनों में ही अलॉट ऑफ डिफरेंस है। जो भी आएगा इस, अगर आपको कंफ्यूजन फिर भी होती है, नहीं याद हो पाते, आपका काम है सिर्फ कोड याद रखना और ये कोड के बिहाफ पे आप कुछ भी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हो। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा फैक्ट। ठीक है, समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, वो नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं या लीप ईयर की। कई बार डिफरेंशिएट भी नहीं किया जाता, आपको लिख दिया जाएगा कि ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर सेम होता है। अब वो नॉर्मल ईयर की बात की जा रही है लीप ईयर में। ठीक है, तो आपको दोनों कॉम्बिनेशंस याद रखने होंगे। अगर जनवरी और अक्टूबर लिखा होगा तो उसे मार्क कर देना, अगर जनवरी और जुलाई लिखा होगा उसे मार्क कर देना। दोनों ऑप्शंस कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं आएंगे गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि प्रायोरिटी में लीप ईयर का ही पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में 10 बार पूछा गया है गाइस, तो 10 में से 9 बार आपको लीप ईयर से ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि एक लीप ईयर में ऐसे कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर सेम हो। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर क्या मार्क कर देंगे, जनवरी और जुलाई। इसे याद करने की ट्रिक सुनिए अब। ठीक है, हमें कैसे याद रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो आपको ऑप्शन गिवन होगा जनवरी प्लस जून गिवन होगा, जनवरी और जुलाई भी गिवन होगा, जून और जुलाई भी गिवन होगा। ऐसे जेज में आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि हर वर्ड देखो जे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जे याद रहेगा, जनवरी जून है, जनवरी जुलाई है, जून या जुलाई है, इसमें आप पजल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे याद करने की ट्रिक सुनिए क्या है। आपका जो पूरे का पूरा साल है 12 महीनों का है, तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा साल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड है, 6 महीने के 2 इक्वल हाफ तो यही बनेंगे। पहले 6 महीने में आते हैं जनवरी से लेके जून तक, और अगले 6 महीने आते हैं जुलाई से लेके दिसंबर तक। अब याद करने की ट्रिक क्या है इसको, पहले हाफ का पहला मंथ और सेकेंड हाफ का पहला मंथ, ये फर्स्ट हाफ है पूरे साल का और ये सेकेंड हाफ है। पहले हाफ का पहला मंथ और सेकेंड हाफ का पहला मंथ, ये शॉर्टकट बन गया, इनका कैलेंडर सेम होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। बहुत बेसिक सी चीजें हैं गाइस, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी, हमने देखा कि एक नॉर्मल ईयर में या एक लीप ईयर में ऐसे कौन कौन से मंथ्स होते हैं जिनकी फर्स्ट डेट को डे सेम हो, या आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि एक नॉर्मल ईयर में या एक लीप ईयर में ऐसे कौन कौन से महीने होते हैं जिनका कैलेंडर सेम हो। तो ये पॉइंट से रिलेटेड ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा गाइस, फिर ही आंसर मार्क करिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो आता होता है बट हमें डिफरेंस नहीं पता चल पाता कि ये कैलेंडर सेम की बात हुई है कि फर्स्ट डे की बात हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और फ्री के नंबर आएंगे। अब इसी के साथ साथ मैं इस सेशन के अंदर एक और पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं। अब सुनिए ध्यान से, इससे भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका मैं रीज़न नहीं बताऊंगा, अगर आपको रीज़न पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज खुद कंक्लूड करिएगा जो भी मैं अब चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, इसका आंसर जो है, जो मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूँ, प्रीवियसली हमने जितने भी सेशन किए हैं उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। देखते हैं कौन मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताता है जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। अब पॉइंट क्या है पहले सुन लीजिए। मैं 3 दिन बात करता हूँ, 3 दिनों की, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, 3 ऑल्टरनेट दिन लिए हैं, एक दिन छोड़ के, कौन कौन से, वीरवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन गाइस ऐसे हैं, ठीक है,
जो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकते, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे कैन नेवर बी द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। ठीक है, मैं फिर से क्लियर करता हूं। अब कोई भी सेंचुरी, सेंचुरी मतलब मल्टीपल ऑफ 100, पहले सेशन में बताया था। जैसे कि किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन या किसी भी साल का आखिरी दिन क्या होता है गाइस? 31 दिसंबर। अब मैंने 31 दिसंबर किसकी टारगेट की है? सेंचुरी के केस में। अब कोई भी सेंचुरी मतलब 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2100, ये सारी 2100, 2000, 1900, 1600, 3300, 3200, 3100, ये सारी की सारी सेंचुरीज है। तो जो भी सेंचुरी ईयर आखिरी दिन 31 दिसंबर होगा, वो 31 दिसंबर वो सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन जो होगा, ना तो कभी आपको ट्यूसडे अवेलेबल होगा, ना थर्सडे अवेलेबल होगा, ना ही सैटरडे अवेलेबल होगा। ये फिक्स्ड कंडीशन है गाइस, ये हिडन रूल है, आपको ये याद रखना है। अब इनका रीज़न क्या है, पिछले नोट्स में मैंने आपको वो बता रखा है। ठीक है, अगर नहीं मिल पाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं होते हैं। ठीक है, तो टास्क आपके लिए भी होगा गाइस। ये नहीं है कि मैं ही एफर्ट्स लगाता जा रहा हूँ, आप तो कुछ भी नहीं, बस मज़े ले रहे हैं वीडियो के, तो आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, मुझे बताना है कि क्यों किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन 31 दिसंबर, किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन, ना तो वो मंगलवार और वीरवार और शनिवार क्यों नहीं होता है। ठीक है, इससे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और एक और चीज सुन लीजिए इसी के विद रिस्पेक्ट टू, अब 3 दिन और लिखने लगा हूं, संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, रविवार, बुधवार और शुक्रवार कैन नेवर बी, ये भी आपको याद रखना है, कैन नेवर बी द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। ठीक है, तो कोई भी सेंचुरी का पहला दिन, सेंचुरी मतलब वही 2000, 2100, 1600, 1800, किसी भी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा होगा गाइस? 1 जनवरी। ठीक है, जैसे कि सेंचुरी ये नहीं है कि 1 जनवरी 2000, ये सेंचुरी थोड़ा गाइस। सेंचुरी कब होती है? जैसे हम 21वीं सदी में मूव कर रहे हैं, मतलब कि उसे क्या बोला जाएगा? 1 जनवरी 2001, ये हुआ सेंचुरी का पहला दिन। ठीक है, 1 जनवरी 2000 सेंचुरी का पहला दिन नहीं है। सेंचुरी तो अगर 2000 की बात करेंगे तो वो 1 जनवरी 1901 होगी, ये 2000 वाली सेंचुरी शुरू हो रही है। तो किसी भी सेंचुरी का पहला दिन ना तो आपको संडे अवेलेबल होगा, ना बुधवार, वेडनेसडे अवेलेबल होगा, ना ही फ्राइडे, शुक्रवार अवेलेबल होगा। ये हिडन ट्रूथ है गाइस, ये फिक्स्ड कंडीशन है, इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, मेजॉरिटी में ये रहेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। याद करने की ट्रिक क्या है? फिर से मंगलवार, ट्यूसडे, थर्सडे, वीरवार और सैटरडे, शनिवार, 3 ऑल्टरनेट डे उठाए हैं एक एक दिन के गैप में, कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है, तो नेक्स्ट टाइम पे उसे अप्रिशिएट किया जाएगा क्लास के अंदर जिसने इसका सही रिप्लाई किया। ठीक है गाइस, तो आज के दिन के लिए इतना ही गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था आज के दिन में इस चीज़ से रिलेटेड। और वो अभी हमने देखा कि एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर में कौन कौन से मंथ्स का कैलेंडर सेम होता है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ईयर्स का कैलेंडर कैसे सेम होता है। अभी तो हमने सिर्फ महीनों की बात की है, ऐसे ही ईयर्स की भी बात होती है कि कौन कौन से साल का कैलेंडर सेम आएगा। जैसे अब चल रहा है 2020, ये जो कैलेंडर है पूरे का पूरा 2020 का, वो कितने सालों के बाद जाके रिपीट होगा। अब कई सोचेंगे जी 2024 में, क्योंकि यही लीप ईयर है तो 2024 भी लीप ईयर होगा। ठीक है, बट 2024 लीप ईयर तो है, बट इनका कैलेंडर सेम नहीं होगा। उसकी भी अप्रोच देखेंगे गाइस, नॉर्मल ईयर की भी, लीप ईयर की भी, ईच एंड एवरीथिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला वो। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा पैरेलली। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का हर एक लिंक जो है वो शेयर किया हुआ है। अगर आप यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप मुझे किसी भी सोर्स के थ्रू कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे गाइस हमारी अगली ही क्लास में, आने वाली वीडियोस के अंदर इसी का ही नेक्स्ट पार्ट। तो जितना हो सके गाइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।